चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तेरे को आगे आना है, आगे आजा, ये फिर बीच में आएगा नहीं तो इस साइड बैठ जाइयो या उस साइड बैठ जा, क्लियर दिखता है, ठीक है ना। चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारी क्या है बेटा जी, क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बेटा, ठीक है जी। आज है हमारी क्लास नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। और इससे पहले हमने जस्ट लास्ट ही क्लास में पीरियोडिक टेबल कुछ हद तक याद करने की कोशिश करी थी। धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल को और याद करेंगे। डी ब्लॉक पे ज़्यादा जोर इसलिए नहीं डलवाया था क्योंकि वो थोड़े टाइम में डी एंड एफ ब्लॉक में पूरा का पूरा कवर होने वाला। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी वो मैं आपके साथ डी एंड एफ की कर दूंगा। फिलहाल के लिए तो आपको क्या क्या पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में क्या पता है आप लोग को, बताइए। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं बेटा जी, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन के लिए इसको एल्कली मेटल्स कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं बेटा। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या कहेंगे बेटा जी, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बेटा जी। क्या बोलेंगे बेटा, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, ठीक है। एल्कली मेटल्स बोलेंगे और क्या बोलेंगे, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलेंगे बेटा, क्लियर है। इस तरीके से ये दो ग्रुप आएंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, NS1 से 2। और क्या जानते हो आप, इन सभी के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं बेटा जी, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे मेटल्स। इनको एल्कली मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स वगैरह होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं बेसिकली, इसलिए इनको जो है वो एल्कली बोला जाता है। और ये जो है वो अर्थ में पाए जाते हैं तो इसलिए ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। हैं तो क्या ये सारे के सारे मेटल्स, प्योर मेटल्स हैं। आपके इलेक्ट्रॉन लूज करना इनका फेवरेट काम है, ग्रुप 1 और 2 में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट। तो ये एस ब्लॉक के बारे में है ना। मैं 2-2 मिनट सबके बारे में लूँगा ताकि आपको क्या हो जाए, एक जनरल और एक क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हमने पी ब्लॉक में क्या सीखा था, तो पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो क्या होगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा जी, NS2 होता है और NP1 से 6 होती है, ये होती जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ग्रुप कहाँ से कहाँ तक आते हैं, ग्रुप नंबर 13 to 18 आते हैं, बोलो यस और नो। ग्रुप नंबर 13 to 18 आते हैं। हाई लोग, क्या टाइम है यार, ये जल्दी बैठो। अब एक तो रिकॉर्डिंग भी ऑन है, रैप्टे भी नहीं लगा सकते तुम्हारे, जल्दी बैठो। हाँ बस कोई नहीं, बस एक बार रिकॉर्डिंग रोकूंगा फिर सिखाता हूँ तुम्हारे को बढ़िया से ना। आज में जरा मजाक बना रखा है तुमने, टाइम की ना लेनी देनी कर रखी है बिल्कुल। ग्रुप 13 to बेटा जी बोलो यार एक बार, ग्रुप 18 आता है। अगर मैं बात करूं ग्रुप 18 की तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 18 मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 18 आपको रट्टा मानना है। इनको अपन लोग प्यार से क्या कहते हैं बेटा जी, नोबल गैस एलिमेंट्स बुलाते हैं। और नोबल गैस एलिमेंट्स अगर मैं लिखूं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन बेटा सॉरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2। इसका कितना है, 10। इसका कितना है, 18। इसका कितना है बेटा, 36। इसका कितना है, 54, 86। देन नीचे आता है जो भी आएगा उसका 118 एटॉमिक नंबर है। क्लियर है फंडा। अब सुनते रहो ध्यान से, बस आपको इतने ही करने हैं। मैं इतने इसलिए नाम बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा नहीं बता रहा। मैंने आपको बोला था ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर भी आपको याद रखने हैं। फॉर सपोज आप भूल जाते हो कि इनके एटॉमिक नंबर क्या हैं, फॉर सपोज आप ये भूल जाते हो कि इनके एटॉमिक नंबर क्या हैं, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। वो ये है कि उनको मैजिक नंबर्स बुलाते हैं। ये मैजिक नंबर्स कुछ नहीं है, ये अपने पीरियड का आखिरी एलिमेंट होता है। हर एक पीरियड में, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड में 8 होते हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट होते हैं। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को साथ में खोल करके बैठना, जो हमने इतने दिन से लास्ट 2 क्लासों में मेहनत करी है, ठीक है ना। तो आप गिन लो चाहे तो। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है, सेकेंड पीरियड में फिर आपका लिथियम आ जाता है, फिर आप लोगों का आगे बेरिलियम आ जाता है, और देन ग्रुप 13 से फिर
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लो, गिन लो, 8 नजर आ गए। थर्ड में भी 8 नजर आ गए होंगे। तो 2, पहले में 2, 8, 8, अगले में डी स्टार्ट हो गया, और डी स्टार्ट होते ही डी में 10 आ जाते हैं, स्कैंडियम टू जिंक, और 8 तो पहले थे, तो कितना हो गया? 18, 18, 32, 32। तो आपसे कोई पूछे कि भाई पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपका क्या जवाब होगा बेटा जी? 2। आपसे पूछे कि भाई सेकंड पीरियड में कितने, आपका क्या आंसर होगा? 8। थर्ड पीरियड में आंसर 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिर फिफ्थ पीरियड में 18, देन 32। 32 सिक्स्थ पीरियड में क्यों आए होंगे? क्योंकि सिक्स्थ पीरियड से f ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है। अरे बोलो, यस और नो? आवाज ही नहीं है यार तुम्हारी, तो यार बोलो ना। यस, ठीक है। चलिए देखिए, सेवंथ पीरियड में कितने हैं? 32। वाई 32? बिकॉज यहां पे भी क्या आ गया होगा? f आ गया होगा। ये फंडा समझ में आया? f के बाद कौन आएगा? g, और g में कितने ऑर्बिटल होंगे जी? ऑर्बिटल पूछ रहा हूं वह, f में 7 थे ना, तो g में 9 हो जाएंगे, और 9 ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तो आप अगर अगला भी बताना चाहो नेक्स्ट पीरियड में कितने होते हैं, तो 50 होते हैं। कुछ फंडा क्लियर नहीं हो रहा ना, तो थोड़ी सी एक बार प्रीवियस क्लासेस को आराम से स्टडी करना। ये बात क्लियर हुई है आपको? क्या बताई गई है? पहले पीरियड में 2, क्यों? क्योंकि केवल और केवल 1s होता है, हाइड्रोजन हीलियम। सेकंड में 8, 2s और 2p। थर्ड में 3s और 3p। पर जब आप फोर्थ पीरियड पे जाते हो तो पहले 4s आता है, फिर 3d आता है, और फिर 4p आता है, इसलिए 18 है। अगले में भी 18 है। और जब आप सिक्स्थ में देखो तो मैंने आपको लास्ट ही क्लास में f की कहानी लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, और f आपको बताया था कौन से पीरियड में होता है? सिक्स्थ पीरियड में होता है f ऑर्बिटल। तो इसलिए 32, 32। अच्छा छोड़ो ये सब। पहले लेंथेनॉइड्स होते हैं सिक्स्थ में, फिर एक्टिनॉइड्स होते हैं सेवंथ पीरियड में। अच्छा छोड़ो, मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 50, 50। याद हो गया? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये तो नंबर तो क्लियर है। अब आपको कभी मैंने बोला ये भूल जाएं, तो पहले पीरियड में कौन है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। दूसरे पीरियड में कौन है? नियोन। 2 में 8 ऐड कर दो, एटॉमिक नंबर कितना? 10। 10 में 8 ऐड कर दो, एटॉमिक नंबर कितना? 18। 18 में 18 ऐड कर दो, एटॉमिक नंबर कितना? 36। 36 में 18 ऐड कर दो, एटॉमिक नंबर 54। फिर उसमें 32 ऐड कर दो, एटॉमिक नंबर 86। मतलब आप इनको लाइन से अगर ऐड करते जाओगे तो आपको उस पीरियड का लास्ट एलिमेंट, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है ना, तो इसीलिए तो ऐड करके ही आ जाता है। क्या आपको फंडा क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अच्छा, ये जानकारी क्यों जरूरी है सर? आप ये क्यों बता रहे हो कि ये सब क्यों जरूरी है? देखिए चलिए डिस्कस करते हैं इस पे भी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 13 to 18, ठीक है। ग्रुप 17 को हेलोजेंस कहते हैं। मॉड्यूल आपको दे रखा है, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आप वहां से स्टडी कर लीजिएगा। ग्रुप 17 को क्या कहते हैं? हेलोजेंस कहते हैं। ग्रुप 16 को क्या कहते हैं? और फॉर्मिंग होते हैं, चैल्कोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? चैल्कोजेंस। बोलना एक बार, चैल्कोजेंस। ये सब आपसे कोई पूछेगा नहीं हम, ठीक है। ये जस्ट एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को निक्टोजेंस के नाम से बुलाया जाता है, थोड़े पॉइजनस रहते हैं। निक्टोजेंस, स्पेलिंग उसमें से देख लीजिएगा, राइट। तो आप बस ये याद रख लो कि ग्रुप 18 नोबल गैसेस हैं और ग्रुप 17 हेलोजेंस हैं, और पी ब्लॉक के सारे ग्रुप आपको लाइन से रटे हुए होने चाहिए। ग्रुप 13 कौन सा है? अब देखना पड़ रहा है ना, यूं नहीं कि घर पे पढ़ के आते। ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। और अगला ग्रुप केमिस्ट्री सर गिब्सन की प्रॉब्लम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। अगला नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। बोलो यार, नया पुराना आज से सब बिकेगा। ग्रुप 16 बोलो, उससे टेपो, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलुरियम पोलोनियम। अगला बोलो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिरकल भाराई आंटी। और ग्रुप 18 हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन, ठीक है। ये सारी कहानी आपको पी ब्लॉक की, बस इन शॉर्ट बस ये डिस्कशन देना था आपको। चलिए सबसे पहले तो या मैं पहले एक काम करता हूँ, हल्का सा डी ब्लॉक और उसके बारे में भी जनरल इंफॉर्मेशन रख देते हैं आपके लिए। बस डी ब्लॉक की जनरल इंफॉर्मेशन बहुत थोड़ी सी दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। देखिए डी ब्लॉक के अंदर
ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, यस और नो? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पर डेफिनेशन लिखवाई थी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं। डेफिनेशन ये लिखवाई थी कि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी तो ट्रांजिशन नहीं होगा, अनफिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए ट्रांजिशन होने के लिए। तो ऐसे कौन से 3 एलिमेंट थे जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं थे? जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? फुली फिल्ड। याद आया कि नहीं आया? बोलो, लास्ट क्लास का काम है, याद आया कि नहीं आया ये बताओ? पक्का याद आ गया? जिंक में D10 तो ट्रांजिशन नहीं है। तेरे को याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये एक्सेप्शन थी, है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, एक सेकेंड बस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो नोबल गैस NS 1 से 2, N-1D 1 से 10, ये क्लियर है? यस और नो? बोलो। सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कराया? बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं, नहीं बताया था तुम्हें? तुम्हारा रह गया होगा, फिर सुन लो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक आप देखो कि स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 होती है, आर्गन 18 4s2 3d1, यस और नो? अनफिल्ड डी आ गया। स्कैंडियम को डी ब्लॉक में क्यों डाला? क्योंकि स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, यस और नो? अनफिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो जिसमें जिसमें अनफिल्ड डी ऑर्बिटल है वो सारे ट्रांजिशन है। केवल 3 ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें D10 हो जाएगी। वो कौन से हैं? जिंक, कैडमियम और मरकरी। क्योंकि इसमें 4s2 क्या हो जाएगी? 3d10, और अगर इसमें 3d10 है तो ये नीचे वाले शेल में है 4d10 और ये नीचे वाले शेल में है 5d10। आपका एक डाउट हो सकता है कि सर कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो भी एक्सेप्शन थी, तो कॉपर भी आर्गन 18 4s1 3d10 होता है। मैंने कहा सही बात है, होता है, डी फुली फिल्ड है, पर कॉपर अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। कॉपर जो पाया जाता है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है? कॉपर +2। +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूं अभिनव? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कितने निकाल दें? 2। पहला कहां से? 4s से, अगला कहां से? 3d से। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3d9 हो जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं है? क्लियर बताना यार, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा तेरा? 3d9। अब ये अनफिल्ड डी ऑर्बिटल है, ले रहा है कॉपर, अरे बोलो, तो ये ट्रांजिशन है। गॉट इट कि नहीं? सर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दोनों डी में से कितने निकाल सकते हैं? क्योंकि पहले 4s से निकलता है और 4s में एक पड़ा हुआ है, पहले निकलता ही 4s से है क्योंकि 4s आउटर मोस्ट है। बताया तो था लास्ट टाइम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई थी। लास्ट क्लासेस देखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली, ठीक है ना? वहाँ पे बताई हुई है ये बात। इनकी तो सिखाई हुई है जिन पे +2 +3 -2 आ जाए क्या करना होता है इस केस में, ठीक है? तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है याद? बोलो। अभिनव क्या हो गया भाई? ठीक है, तो बोला करना। ये हटा दूं मैं? सुनिए इसमें, ठीक है? आप बस सीधा लिख लो, ये बात लिख लो, इसमें पॉइंट बना लो। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स as they have fully filled d orbitals। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इसके अंदर सारे के सारे मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में भी सारे के सारे क्या हैं? सारे मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स। जो पी ब्लॉक होता है आपका, पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, सब है पी ब्लॉक में, ठीक है? चलिए हटा दें यार, ये ना रिवीजन चल रही है, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं बस, जितनी कहानी कर रखी है हमने। आगे बढ़ जाएं। चलो अब मैं बस
आगे की कहानी करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा दिया बस तुम्हें, ठीक है ना। हटा दें इसको, हटा रहे हैं। एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी, एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड्स होते हैं और क्या होते हैं, एक्टेनॉइड्स होते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर कौन सा पीरियड, लेंथेनॉइड्स कौन से पीरियड में होते हैं, 6th। एक्टेनॉइड्स कौन से में होते हैं, 7th में होते हैं। ये कहानी याद है आप सभी को, याद है ये सारी बात, चलो ठीक है। एक्टेनॉइड्स जो होते हैं ना, वो पहले 3 एक्टेनॉइड्स को छोड़ करके बाकी सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं, ये याद रख लेना। एक्टेनॉइड्स में आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद सारे के सारे मैनमेड हैं, लैब में बनाए गए, ठीक है। और पहले 3 आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी एक्टेनॉइड्स के बारे में, ये सब लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, ठीक है ना। आप एक बार घर पे इसको रीड मारोगे तो आपको सब चीज़ मिलेगी। तो अब इतना ज़्यादा मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ ओरल सुन लो, कोई तुमसे ज़्यादा नहीं पूछेगा अभी के लिए, इस चैप्टर के लिए। एक्टेनॉइड सारे के सारे आपके रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। और लेंथेनॉइड्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं अर्थ के अंदर, पर काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में पाए जाते हैं, ट्रेसेस में पाए जाते हैं, बहुत ही कम एग्जिस्टेंस है उनका। फंडा क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको सिखाई गई थी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मत भूलना, क्योंकि वो आ जाएगी। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या सिखाई थी बेटा जी आपको, नोबल गैस NH2 तो होगा ही होगा, N-1D में या तो 0 या तो फिर 1, और N-2 F में 1 से 14। ये यार मैंने लास्ट क्लास में काफ़ी टाइम लगा के बताया था, तो अब नहीं, ठीक है ना। तो 10 मिनट हो गए हैं, रिवाइज करते करते सिलेबस को बढ़ाया जाए आगे, आई होप, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए सुनिए, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं ABCDE, ठीक है, और चारों एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है। आप, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ क्योंकि आज हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग पेज नंबर 56 पे देख सकते हो, इलुस्ट्रेशन नंबर 1 को देख सकते हो। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 में मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। 1s2 2s2 2p1, बी में लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, सी लिखा है 1s2 2s2 3p3, डी लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, then we have E is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। इनमें से कौन कौन से एलिमेंट सेम ग्रुप में है, सेम ग्रुप वाले। अभिनव बताएगा और मत बताना कोई, अभिनव बताएगा बेटा, शाबाश, चल बता दे। सेम ग्रुप वाले कौन कौन से हैं बच्चे, ए और बी सेम ग्रुप वाले कैसे हैं, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या है, एग्जैक्टली सेम है। ये फंडा क्लियर हो रहा है। आपको बोला था ना मैंने, ग्रुप में सबके सब में केवल और केवल शेल बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगी, यस और नो। ये कौन है बताओ, कौन है ये एलिमेंट, कौन सा है ये, बोरोन। ये कौन सा है, एल्यूमिनियम, बैंगन आलू, खत्म। अरे बोलो ना यार, बोरोन एल्यूमिनियम यार। इसमें P3 है, इसमें P5 है। ये कौन से ग्रुप में हुआ, चलो बताओ, ये कौन से ग्रुप में हुआ एलिमेंट, ग्रुप का नंबर बताओ। P3 है, P3 कौन सी फैमिली हो गई, सर 15 ग्रुप। P3 पहले किस में आता है, नाइट्रोजन में आता है, 15th ग्रुप हो गया। नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन में क्या होता है, 2s2 2p3, और 2p3 के नीचे होगा जस्ट 3p3, तो ऊपर नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन फैमिली है, ग्रुप नंबर 15। आपसे ग्रुप भी पूछा जा सकता है। ये बताओ कौन से ग्रुप में होगा, 3p5, ग्रुप नंबर 17 में। अरे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखो, 1s2 2s2 2p5, 2p5 के नीचे क्या होगा, 3p5। अरे p5 यार, ग्रुप 17। अरे बोलो,
4s2 बताओ कौन से ग्रुप में होगा? ग्रुप एग्जैक्टली ग्रुप 2 में होगा, क्योंकि ग्रुप 1 के तो S1 होते हैं और ग्रुप 2 के क्या होते हैं? S2 होते हैं। क्या फर्क पड़ता है? 4s2 है तो ग्रुप 2। मैं तो आपसे ग्रुप 2 पूछ रहा हूँ। क्या आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो यार। तो ग्रुप और पीरियड ऐसे पता पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे करके। ये कौन सा इलुस्ट्रेशन था आप लोगों का? इलुस्ट्रेशन नंबर, इसको नोट कर ही लो यार, 1 मिनट लगाओ, जल्दी करो, नोट करो। एग्जाम्पल 1 लिख लो। लास्ट वाला ग्रुप, लास्ट कन्फिग्रेशन देख, 4s2 क्लियर ही हो गई। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखवाई थी NS2 ग्रुप 2 की। दक्ष तूने पहले की 2 कंप्लीट नहीं करी ना? हाँ, तभी ऐसे मुंह बना के बैठा है। कब करेगा पूरी भाई? कब आया था तू? कल ही आया अभी? चल कोई नहीं। हटा दे बच्चों, कर लो, नोट कर लो, कोई नहीं, जल्दी करो बस, वही बात है। बढ़े, आगे बढ़े, डन, ओके रिपोर्ट है। चलो देखो फिर आगे देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, आपको ये बताना है मेरे पास एटॉमिक नंबर 112 है। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 112 है। इसका एक तो ये भी बताना है कि ये 112 कौन से ग्रुप में होगा, और ये भी बताना है कि कौन से पीरियड में होगा। मेरे पास एटॉमिक नंबर 112 है, ये 1, 1 और 2 एटॉमिक नंबर कौन से ग्रुप में होगा और कौन से पीरियड में होगा दोस्तों? कौन से ग्रुप में होगा और कौन से पीरियड में होगा, बताओ। कैसे बताओगे? क्या टेक्निक लगाओगे कि आपको इसका ग्रुप और पीरियड पता लग सके? 12 ग्रुप। हाउ कम? इससे देखा है तूने? रैप्टा खाएगा। बोलो जल्दी बोलो। सर ग्रुप होगा 3 है, गलत है भाई। चलो मैं करता हूं डिस्कस, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में से देख के, पीरियोडिक टेबल में अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो नजर मार लो, पर पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेके आप हर बार नहीं बता पाओगे। चलें बढ़े आगे, मैं करवाता हूं आपको। आपको इसके लिए कोई पीरियोडिक टेबल की जरूरत नहीं है। आपको कोई एलिमेंट का नाम तो नहीं पूछा ना, आपको सिर्फ ये पूछा ना कि कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड है। आपको मैंने एक बात बोली थी कि आप सभी नोबल गैस एलिमेंट्स याद रखो। नोबल गैस एलिमेंट्स अगर आपने याद किए थे तो आपको एटॉमिक नंबर पता है, 2, 10, 18, हाँ
54, 86 और 118 भी बोला था आपको याद करने को, बोला था ना 118, क्योंकि पीरियड कितने हैं 7, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ये ग्रुप कौन सा होता है 18। ये फंडा क्लियर हुआ। 118 मैं बता रहा हूँ ना तुझे काके, अरे 7 पीरियड्स हैं और बेटा है उधर, होता है वो, ठीक है, नामकरण सिखा दूंगा इनका, होता है वो, ठीक है। अभी फिलहाल इधर देख ले, अगर है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है 118। फंडा क्लियर है। सुनो अब, आपको ये पता है कि ग्रुप 18 में 7th पीरियड में 118 आता है और आपको क्या चाहिए 112 चाहिए, तो 112 यहां से कितना पहले होगा, 118 है तो 117 होगा, 116 होगा, 115 होगा, 114 होगा, 113 होगा और फिर 112 होगा। तो अगर ये 18th ग्रुप है तो ये 17, 16, 15, 14, 13 और ये ग्रुप कौन सा हो गया फिर 12 में आएगा। यस और नो बोलो यार, ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, बन गई बात। अब ये ग्रुप किस में है 12 में है और पीरियड किस में है 7th में है, तो आपका ग्रुप आ गया 12 और पीरियड आ गया 7th। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 120, क्या दिया हुआ है 120, एक बार देखो तो सही। उसने पूछा है कि अगर एलिमेंट आपका 120 है तो आपके कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में होगा, पीरियड 8 और ग्रुप 2। क्यों, क्योंकि 118 के बाद जब भी आप भरोगे P के बाद S भरते हो हमेशा, और S भरते हो तो S में एक भरोगे तो 119 और S में दूसरा भरोगे तो 120, और अगर S में दूसरा 120 है तो आपका ग्रुप तो पता लग गया 2 है और पीरियड आपका इसका नेक्स्ट ही होगा, क्योंकि ये तो 7th पीरियड का आखिरी एलिमेंट ही जब 118 है तो अगले पीरियड में ही कहानी जाएगी। बोलो यस और नो। तो पीरियड हो गया आपका 8th और ग्रुप हो गया आपका 2, ये लिख सकते हो आप लोग। क्लियर है कि नहीं बोलो। एनसीईआरटी में 114 भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 114 तो अब आपको दिख ही रहा होगा ग्रुप 14 है और पीरियड 7th है। बोलो यार यस और नो। ऐसे ही आपको नोबल गैस एलिमेंट के आगे का एलिमेंट कोई भी और पीछे का एलिमेंट कोई भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि 38 किधर है और आपसे ये पूछा कि 38 एटॉमिक नंबर है, बताओ एलिमेंट कौन सा है, और आपको नहीं पता लग रहा कि एलिमेंट कौन सा है, तो आपने पता क्या करना है यार 38 नोबल गैस देख लो, पहले आती है 36 किसका होता है बताओ, जिसका भी होता है, चलो XYZ। आपको ये पता है कौन से पीरियड में आती है, क्रिप्टन का होता है, और क्रिप्टन कौन से पीरियड में आता है 1 2 3 4, और 38 जो होगा वो कौन से पीरियड में आएगा 5th, और ग्रुप कौन सा होगा 2, तो 5th पीरियड और ग्रुप कौन सा होगा 2। तो सेकेंड ग्रुप और 5th पीरियड का अगर आप हिसाब बनाओगे तो सबसे पहले तो आप ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लिख लेना। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का शॉर्ट ट्रिक क्या सिखा रखा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही सिखाया है। और बेरिलियम सेकंड पीरियड में होता है, फर्स्ट में मत गिन लेना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसका मतलब आपका जो एलिमेंट था वो कौन था, स्ट्रोंशियम। क्या आपको फंडा क्लियर हुआ कैसे करना है आपको जो पीरियोडिक टेबल लास्ट क्लास में सिखाया था, जो शॉर्ट ट्रिक सिखाए थे, और नोबल गैस की मदद से ही आप लोग एलिमेंट का पता लगा सकते हो। बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई, बोलो एकदम टोटली क्लियर है। बस छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाते चले जाओ, नोट कर लो। अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी कहानी बता देता हूं एक बार आगे की। गॉट इट बेटा जी। एक दो टर्मिनोलॉजीज और आती हैं छोटी छोटी सी। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, मतलब आपने एक टाइप का ये क्वेश्चन सीख लिया है कि आपको कोई भी एटॉमिक नंबर देके ग्रुप पीरियड तो पूछ ही सकता है, साथ ही साथ एलिमेंट का नाम भी पूछ सकता है। तो ग्रुप बताना पड़ सकता है, पीरियड बताना पड़ सकता है, और एलिमेंट का नाम बताना आप लोगों को पड़ सकता है। भाई क्लियर है कि नहीं है, पक्का एकदम बढ़िया से ना, सभी को एकदम कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है हटा दूं ये यू जो है अभी कर लेते हैं, ठीक है
ये यू 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 कर लेते हैं भाई। ये पता नहीं, मैंने कुछ देखा था ये यू 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 करके ऑनलाइन। कोई दो रैपर्स की लड़ाई हो गई थी इस बात पे। चलो उसको डिस्कशन का पॉइंट, क्लास का पॉइंट नहीं बनाते, वरना जनता सोची क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा चलो इधर आ जाओ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो भाई साहब ने डाउट पूछा है वो डाउट कुछ इस तरीके का है कि IUPAC कहती है जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं अबव 100 उनका नाम याद करना एक टास्क हो जाएगा, ठीक है। किसी का नाम मेंडलीवियम है, किसी का नाम नोबलीवियम है, ज़्यादातर साइंटिस्ट के नाम पे हैं सारे, तो वो नाम याद करने हैवी एलिमेंट्स के काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे डिफ़िकल्ट, ठीक है। कुछ कुछ नाम तो ऐसा था कि दो साइंटिस्ट ने एक ही बोला कि यार मेरे नाम पे रख, वो कहता मेरे नाम पे रख। तो IUPAC कहती है यार एक काम करो तुम, यार क्यों मगजमारी कर रहे हो, सारे के सारे हटो तुम सारे के सारे। मैं अपने हिसाब से, वैसे भी जनता को इतने नाम याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम एक सिस्टम बना लेते हैं। तो IUPAC कहती है कि जो हैवी एलिमेंट्स हैं अबव 100 एटॉमिक नंबर वाले, उनका नाम कुछ आप इस तरीके से करिए कि आपके पास ये सारी कहानी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। IUPAC कहती है बेटा कि 0 को नील बोल लो, 0 को क्या बोल लो, नील। 1 को अन बोल लो, 2 को बाय बोल लो, ट्राई बोल लो, क्वाड बोल लो, पेंट बोल लो, हेक्स बोल लो, ठीक है ना। देन व्हाट यू हैव इज 7 को सेप्ट बोल लो, ऑक्ट बोल लो, एन बोल लो, ENN एन, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। वो IUPAC यूं कहती है कि फॉर सपोज तुम्हारे को 112 का ही नाम करना है, या 112 छोड़ो, पहले मैं आपको 11 या 124 का नाम कर लो, 121 कर लो, चलो इजी है ये थोड़ा सा ना। 121 में पहले 1 के लिए क्या यूज किया, अन। फिर कौन है 2 के लिए क्या यूज किया, बाय। 1 के लिए फिर क्या यूज किया बेटा, अन। अच्छा बाय का बी फिर छोटा लिखना, बाय अन, और लास्ट में ईएम लगा देना। क्या लगा देना लास्ट में, ईएम, नाम हो गया। समझे कितना सिंपल है। दोबारा बता देते हैं। फॉर सपोज तेरे को 125 का नाम करना था, 115 का ले ले चल। पहले 1 के लिए बता क्या यूज करेगा वर्ड, अन। फिर से 1 है, 1 के लिए क्या यूज करेगा, अन। और फिर कौन है 5, पेंट, और लास्ट में क्या लगा देगा, पेंटियम हो गया। हर लास्ट में IUM लास्ट में लगाना है। अच्छा सुनो एक और सुन लो, ओए मजा मत लो जिंदगी का, इधर देख लो। 1 को क्या कहेंगे, अन। अन जिसमें आई है ना, जैसे पीछे आई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, दोनों में आई आ रहा है ना, तो EM का दोबारा से आई नहीं लिखा जाएगा, खाली U और M लिखा जाएगा, जिसमें बाद में आई आता है। सॉर्टेड है, क्लियर है। कोई डाउट किसी प्रकार का, कोई दिक्कत बोलो नहीं, है ना। अब सुन लो ध्यान से, इसके सिंबल क्या होंगे। जैसे अगर आपने नाम कर लिया तो नाम के बाद सिंबल भी करना होगा, तो सिंबल में क्या करना होगा कि जैसे 1 के लिए U यूज किया था, 1 के लिए U यूज किया था और 2 के लिए B, तो इनका पहला लेटर लिख लेना, जैसे U, U और B। सिंबल इसका क्या होगा, U, B, U। पहला अन का U, बाय का B और अच्छा अन का U, ये U लिखा है हमने। गॉट इट, UUP। फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। सिंबल सबका अलग बनेगा, आप करके देख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो फटाफट से, ये हैवी एलिमेंट्स के लिए काम करना है बेटा, ठीक है जी। सर जो नोट बनाना है उसी में से बनाना है, मॉड्यूल में से? हाँ उसमें से बना लो ना, रीड करो, और ये तो बनाना ही है, इसके अलावा उसमें से एक रीडिंग ले लेना,
जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लेना, नहीं तो कोई नहीं। जो क्वेश्चन आ जाए थ्योरेटिकल, जैसे एक क्वेश्चन आपको मैंने पीछे दिया हुआ है, पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, आपको ऐसे दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, किसी थ्योरेटिकल मतलब आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, और एक्सेप्ट ग्रुप 18, ग्रुप 18 को छोड़ के बाकी जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सारे, उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का भी नाम दिया जाता है। तो इस तरीके के छोटी सी बातें आपको इसमें दी हुई हैं, रीडिंग मार लेना और याद सर जीरो का use रखना हो तो कहाँ रख लें। जीरो का क्या होगा, यूज कहाँ पे, जैसे 110 है तो 110 है तो अन नील टीएम, ठीक है, सिंपल है। और ये आता जरूर है पेपर में, पेपर में आता है भाई ये। सर फोर्थ वाले में क्वाड है, क्वाड है, क्वाड QUAD है। क्वाड हटा दें इसे, हटा दें, चलो हटा दो जी। अब सुनो आप ध्यान से, आप लोग को एक टॉपिक करवा रहा हूं मैं एटॉमिक रेडियाई का, और वो है पेज नंबर 57 पे। डेफिनेशन आप वहां से कॉपी करोगे, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। डेफिनेशंस आप वहीं से कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ थोड़ी सी चीज़ों की, और ये पेपर में थ्योरेटिकल पूछते नहीं है कि ये चीज़ क्या है, इसका यूज़ कैसे करना है, वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। आयन पे बाद में जाएंगे और पेपर में ये आएगा, एटॉमिक वाला पेपर में नहीं आता इतना। एटॉमिक रेडियाई देखिए, एटॉमिक रेडियाई की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले जो है हमारे पास वो कोवेलेंट रेडियस आता है। इसमें आपको ये जानना है कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। देखिए सबसे पहले कोवेलेंट का अर्थ है जो थोड़ा मिक्सिंग से बनेगा। किससे बनेगा? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनेगा। चैप्टर नंबर 4 जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझाऊंगा, उसमें आपको ऑर्बिटल बना बना के दिखाऊंगा कि कैसे मिक्सिंग होती है। फिलहाल ऐसे समझ लो कि कोवेलेंट रेडियाई मतलब दो एटम है अलग अलग, और दो एटम जो हैं वो मान लो कुछ इस तरीके से थे अलग अलग, और वो क्या हो गए, मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद बीच में न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये जो है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। क्या ये? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब अगर मैं रेडियस बोलूंगा किसका? कोवेलेंट वाला, तो वो क्या हो जाएगा? अगर ये पूरा डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d क्या है? इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, तो ये रेडियस हो जाएगा d/2 बेटा जी। ये फंडा क्लियर हो गया आप लोगों को? वेरी इजी है ये। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर उसने बोला है कि कोवेलेंट रेडियस है, तो कोवेलेंट का मतलब है उसके जो एटम है वो ओवरलैप किए हुए हैं, और ओवरलैप किए हुए इस तरीके से हैं जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। कुछ इस तरीके से आप ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को समझ सकते हो।
ओवरलैप का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर ये बॉन्ड है तो ये इस तरीके से ओवरलैप कर गया और ओवरलैप करके ये बॉन्ड बना गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये, गॉट इट। तो इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर देना बेटा जी आप लोग, हाफ कर देना। अभी मैंने ये एलिमेंट ए और ए ही माना है, फॉर सपोज सेम एलिमेंट था तो ये ए माना हुआ है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो डी हाफ, ये ए का हाफ कर देना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, नहीं कुछ नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस पे, ये सिर्फ आपको एक समझने की बात है कि रेडियाई निकालना है, रेडियाई होती क्या चीज़ है, बस आपको ये देखने को मिल रहा है। निकालने को तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है कि आपको आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो यार बोलो। अब ये एलिमेंट अलग भी हो सकता था, ए एटम एक हो सकता था, बी एटम दूसरा हो सकता था, पर ये जो डी ए बी निकालने का तरीका हो जाता वो थोड़ा सा जो है वो अलग हो जाता। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट ये बी है, तो ये जब मिक्स होगा तो ये क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। अब ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं थोड़े से, तो इनके साइज में हल्का सा क्या होगा, डिफरेंस होगा, इसीलिए इसका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, डी ए बी। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसके क्या बोलेंगे बेटा, डी ए बी। और डी ए बी को निकालने का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा कि मेरे पास डी ए बी को निकालने का तरीका है आर ए प्लस आर बी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस ऑफ 0.09 ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी। ये है आपका एक्स ए और एक्स बी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये एक्स ए और एक्स बी क्या है। अभी सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए रख लो कि अगर ये दोनों अलग हुए तो डी ए बी पहले निकालना पड़ेगा और फिर रेडियस के लिए फिर से इस डी ए बी को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ऊपर डी ए सेम एलिमेंट लिया तो डी ए बाई 2 कर दिया। अगर रेडियस मेरे को यहाँ निकालना है तो रेडियस अब क्या करना पड़ेगा, डी ए बी बाई क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसको निकालने का एक अलग तरीका है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ ए एंड बी बुलाते हैं, ठीक है, काई ये बुलाते हैं। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है बेटा ये, एंड सो ऑन। फंडा क्लियर हो गया। ऐसे ही आपके पास अगला जो टॉपिक है वो है मेटेलिक रेडियाई का। किसका बेटा जी, मेटेलिक रेडियाई। 2 एटम है, दोनों के दोनों एटम मेटल के हैं। किसके हैं, मेटल के हैं। तो मेटल की जो ओवरलैपिंग नहीं होती मेटल के एटम पास पास आते हैं, बस इस तरीके से रहता है। अब रेडियाई अगर मेटेलिक निकालोगे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो हो गया, फॉर सपोज यहाँ पे डी ए ही मान लेते हैं, बाय 2। फंडा क्लियर है। आप बस मुझे ये बताओ कि आपको मैं ये टॉपिक पढ़ा इसलिए रहा हूं ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ कि किसका रेडियस ज्यादा है। बताओ, रेडियस कोवेलेंट रेडियस ज्यादा है या रेडियस मेटेलिक रेडियस ज्यादा है। आप बताओ कौन सा ज्यादा है। सर रेडियस मेटेलिक। कौन सा रेडियाई ज्यादा है, मेटेलिक रेडियाई ज्यादा है कि कोवेलेंट रेडियाई। मेटेलिक ज्यादा है। मेटेलिक ज्यादा है क्योंकि इसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पे कोवेलेंट में क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग। दैट्स व्हाई वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। क्या आपको बात समझ में आई। अब तीसरा आप लोग जब रेडियाई समझोगे तो तीसरे रेडियाई का नाम है वंडरवॉल रेडियाई। वंडरवॉल रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई में क्या होता है, मॉलिक्यूल होते हैं लगभग, ठीक है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं और अब इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इनमें वंडरवॉल रेडियाई में क्या होता है, वंडरवॉल अट्रैक्शन वीक अट्रैक्शन होती है, पूरा घुस नहीं जाता मॉलिक्यूल, थोड़ा सा आजू बाजू रहता है, पास पास रहता है। तो अगर पास पास है तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ अगर कर दोगे वो आपको पता ऐसे लगेगा कि जो नोबल गैसेस हैं,
भाई ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि हमें पता कैसे लगेगा कि रेडियाई कौन से की बात हो रही है। आपको बस मोटा मोटा ये जानना है कि अगर नोबल गैसेज होती हैं तो उसके लिए हम वैन डर वाल रेडियाई का वर्ड यूज करते हैं। अगर कभी नॉन मेटल की बारी आती है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, उनके लिए कोवेलेंट रेडियाई की बात होती है। और अगर हम कभी बात करते हैं मेटल्स की तो इन जनरल हम किसकी उसके बात कर रहे होते हैं, मेटेलिक रेडियाई की। बस यही इसकी एक क्लासिफिकेशन सी, और कुछ नहीं है। अगर यहाँ रेडियस वैन डर वाल निकालना हो तो आप इस d/2 कर देना। अब आप बस इन तीनों में आपस में कंपेयर कर लो कि कौन सा रेडियाई सबसे बड़ा आपको नजर आ रहा है। वैन डर वाल रेडियाई समझ में आ रहा है। बस ये कंक्लूजन है आपकी बात का, और कुछ नहीं करना। मैंने इसलिए आपको डेफिनेशंस लिखवाई नहीं, बोला एक बार रीड मार लेना, और नोट्स में आपके होनी चाहिए पेज नंबर 57-58 पे सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। वैन डर वाल रेडियाई, हाँ नहीं न्यूमेरिकल की टेंशन आप मत लो। मैक्सिमम 98% चैप्टर थियोरेटिकल है, 2% न्यूमेरिकल है। जब आएगा तो करवा दूंगा। सर इसमें थ्योरी भी अगर पूछते होंगे तो डिफाइंस वगैरह ज़्यादा करवाते हैं। जब आएंगी तो कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही है। अभी टॉपिक हुआ ही कहाँ है, शुरू हुआ है यार। पहले तुम टेंशन लेके बैठे हो। जो चैप्टर कर लिया उसके न्यूमेरिकल नहीं करेंगे ये। इधर देखो, वैन डर वाल रेडियाई ज़्यादा है, फिर मेटेलिक, और फिर रेडियाई का तो दोस्तों ये कहानी है। छापो जल्दी छापो, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको लिखना है तो इन जनरल आप लिख सकते हो कि वैन डर वाल रेडियाई की सर आप बात कर रहे हो तो किसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, नोबल गैसेस, नोबल गैस एलिमेंट्स। सर आप अगर बात कर रहे हो मेटेलिक रेडियाई की तो मेटल्स की बात कर रहे हो, और अगर आप बात कर रहे हो कोवेलेंट रेडियाई की तो फिर आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, नॉन मेटल्स ले सकते हो। अच्छा सर आप क्या मेटल्स के कोवेलेंट रेडियाई की बात कर सकते हो, मेटल्स के कोवेलेंट रेडियाई की कर सकते हैं, कंपेयर पर क्यों करेंगे जब ज्यादातर बात इसमें इसके कोवेलेंट रेडियाई की ही होगी। ये हर टाइप का बॉन्ड है। अच्छा एक और बात सुन लो, एलिमेंट है कोई, ठीक है। अब एलिमेंट में एक होता है कोवेलेंट कैरेक्टर, एक होता है आयनिक कैरेक्टर। दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के उल्टे हैं। हर एक एलिमेंट में दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। एक थोड़ा सा ज्यादा होता है तो उसको, जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है कि उसमें सारा 100% आयनिक है। उसमें कुछ ना कुछ परसेंट कोवेलेंट भी होगा, पर कोवेलेंट होगा 5-10%। तो फिर उसको क्या कोवेलेंट कंपाउंड बोल देंगे? नहीं, उसको बुलाना तो हमें आयनिक कंपाउंड पड़ेगा। ये कुछ इसी तरीके से सिस्टम चलता है इनका। मतलब मैंने अगर कभी किसी मेटल के लिए कंपैरिजन करते करते, मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा इस चीज पे, कंपैरिजन करते करते मैं बोलूं यार मैं इन सब का कोवेलेंट रेडियाई कंपेयर कर रहा हूं, तू बोले सर ये वाला तो आपने मेटल में पढ़ाया था तो इसका कोवेलेंट, नहीं भाई कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर कभी कुछ गिवन नहीं है हमें, अगर हमें कभी कुछ गिवन नहीं है, इन दैट केस इन जनरल हम लोग मेटल्स के लिए मेटेलिक रेडियाई यूज करेंगे, नोबल गैसेस के लिए वैन डर वाल का इस्तेमाल करेंगे रेडियाई का, और मेटल्स के लिए मेटेलिक रेडियाई की जनरल डिस्कशन करेंगे। कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है? आ रही हैं। तुम्हारा टाइम जल्दी खत्म हो गया यार आज। चलो कोई नहीं, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा डिस्कशन वाला। आयनिक रेडियाई है, वैसे काम का टॉपिक आयनिक है, तो मैं अगली क्लास में कुछ थोड़े से ऑर्डर से स्टार्ट करूंगा और आयनिक रेडियाई के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास में एक शील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक भी आपको करवाया जाएगा। चलिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का तो आज के लिए इतना ही करते हैं अभी के लिए। ओके।